एक किसान था जो अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ अपने खेत के पास एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेत पे मेहनत करने के बाद जब वो थका हारा घर आता तो बीवी की मुस्कुराते चेहरे को देख और अपने बच्चे की किलकारियों को सुनकर फिर से उत्साहित हो जाता। एक दिन जब वो खेत से वापस आया तो उसने कहा, अरे देखो तो मैं खेत से क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? हम भी तो देखे जरा। जब वह बाहर आई बच्चे के साथ तो एकदम से चौंक गई। बोली, हाय ये क्या है? हम इसका क्या करेंगे? कहाँ मिला ये आपको? कहाँ रखेंगे इसे? हाँ, कितने सवाल पूछोगी? देखते हैं, मिलकर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। छोटा सा नेवले का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा मुझे। सोचा अपने छोटू के साथ पाल लेंगे, उसका दोस्त बनेगा, साथी बनेगा, भाई ही कह लो। वो सब तो ठीक है, पर ये रहेगा कहाँ? कहाँ रखेंगे इसे? अपने सामने वाले कमरे में रह जाएगा। उसे छोटू के साथ सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तुम बिना चिंता किए छोटू के साथ उसे प्यार देती जाओ। जो भी अच्छी बात सिखाने का मन करे दोनों को ही सिखाती जाओ। देखते हैं थोड़ी दिन कैसे चलता है। बीवी मन में थोड़ी डरी सी थी, पर अपने पति की बात पर विश्वास करने को तैयार हो गई। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते, होते होते एक साल भी चला गया। छोटा नेवला गबरू अब आकार में पूरा बड़ा दिखाई देने लगा और किसान के परिवार का एक अटूट हिस्सा भी बन गया था। वह किसान के बेटे छोटू से भी अच्छी तरह से घुल मिल गया। दोनों में काफी अच्छा लगाव हो गया था। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और फिर एक साथ सोने भी लगे थे। किसान की पत्नी का डर भी शांत हो गया था और उसने गबरू को दिल से अपना लिया था। इतना कि अब वो कभी कभी छोटू को घर पे गबरू के भरोसे छोड़कर बाहर जाने लगी थी। कभी खेत पर तो कभी बाजार हो आती। एक दिन ऐसे ही उसे कहीं जरूरी काम से जाना था। वह सुबह से सारा काम निपटाने में लग गई। उसने किसान से कहा कि उसे जाना होगा, तो वह भी बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने गबरू को समझा देना कि उसे छोटू का ख्याल रखना होगा और फिर जाकर आना। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, दोनों बच्चों को खिलाया और फिर तैयार होते होते गबरू से बोली, गबरू बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम अपने छोटू का ख्याल रखना, ठीक है? गबरू ने ध्यान से माँ की बातें सुनी और तुरंत ही छोटे के पास जाकर बैठ गया। पत्नी गबरू की तरफ देखकर प्यार से मुस्काई और उसके सर को प्यार से सहलाकर अपने काम के लिए निकल पड़ी। उसने घर को ताला लगाया और जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि जल्द ही वापस आ सके। यहाँ गबरू छोटे को तरह तरह की हरकतें करके दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में छोटू हंसते हंसते थककर सो गया। गबरू भी शांति से उसके पास बैठ गया। उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कमरे की खुली खिड़की से एक सांप चुपचाप अंदर आ रहा था। गबरू झट से उठकर उस पे झपट पड़ा। सांप भी कोई साधारण सांप ना होकर एक नाग था। वह भी अपना फन निकालकर गबरू को डसने की कोशिश करने लगा। गबरू बड़ी होशियारी से उसके वार से बचता रहा। उसकी फुटकार से बचते बचते वह उसको अलग अलग जगह पे काटता रहा। जब कभी नाग छोटू की तरफ बढ़ने लगता, गबरू उसे अपने नुकीले दांतों से दबोचकर पीछे खींचता। इस तरह काफी देर तक जूझने के बाद गबरू ने नाग को लहूलुहान कर दिया, इतना कि वह धीरे धीरे सुस्त होने लगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छोटू अभी भी शांति से सो रहा था। गबरू भी खुश होकर माँ के आने का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे अपनी बहादुरी का प्रमाण, वह मरा हुआ नाग दिखाकर अभिमान बढ़ा सके। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नाग को काटते काटते उसका मुंह लहू से भर गया है, लाल लाल हो गया है। सिर्फ उसे मार गिराने की वजह से वह बहुत खुश था और इसी खुशी में वह छोटू को प्यार से देखते हुए उसके पास बैठ गया।
थोड़ी ही देर में उसे घर का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। वो लपक कर उठा और दौड़ते हुए दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला और माँ ने उसे देखा, वो चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या हुआ? क्या किया तूने छोटू के साथ? मैंने तुम्हें उसके भाई की तरह पाला, कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया, और तूने मुझे ये दिन दिखाया। मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर गई थी। बेचारा गबरू माँ का यह रूप देखकर बहुत घबरा गया, पर बेजुबान जानवर और करता भी क्या, चुपचाप मार सहता रहा। आखिर माँ बोली, दूर हो जा मेरी नजरों से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे, कभी इस घर में कदम मत रखना। गबरू ने कोशिश की कि माँ को अंदर के कमरे में ले जाए, पर माँ फिर चिल्लाई, अब फिर वहां क्या करने चाह रहा है? चल निकल यहाँ से। आखिर गबरू हारा हुआ घर से बाहर चला गया। एक दो बार उसने पीछे मुड़कर भी देखा कि कहीं माँ का विचार बदल गया हो तो वह उसे सच्ची बात दिखा सके, पर माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वह निराश होकर घर से दूर चला गया। तभी माँ को छोटू के रोने की आवाज आई। उसके हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई और वह भागती हुई अंदर के कमरे में गई। वहां का नजारा देखते ही उसे पता चला कि असलियत क्या थी, क्या हुआ था वहां। वह दर्द से रो पड़ी, बिलखती हुई दरवाजे से बाहर भागी कि कहीं गबरू रुका हो तो उसे वापस घर ले आए, पर गबरू ने फिर एक बार माँ की आज्ञा का पालन किया था। वह घर के आसपास कहीं नहीं था। ये बात वह माँ कभी भुला नहीं पाई कि उसने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो वो जिंदगी में कभी सुधार नहीं पाएगी। तो बच्चों, पूरी बात जाने बिना कभी अपना मत नहीं बनाना या प्रतिक्रिया मत देना। हर साल सावन के महीने में सारे किसानों को खेतों में सांपों का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि खेत में कहीं भी सांप दिखाई दे सकता है, जहरीला या बिना जहर वाला, छोटा या बड़ा। सावन में जो बारिश के साथ साथ बीच बीच में हल्की धूप निकलती है, वो सांपों को बहुत सुहाती है, जिसकी वजह से वो धूप में आकर पड़े रहते हैं। अब सावन का महीना आ रहा है, सांपों का मौसम ही कह लो। सच मानो जब भी सांपों का नाम लेता हूँ अपने गबरू की याद आती है। काश गबरू हमारे साथ होता। सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही उस बेजुबान प्यारे जानवर को गलत समझा और जल्दबाजी में उसके साथ अन्याय किया। अब अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं, हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बीवी बोझल मन से उठती है और किसी तरह काम में मन लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही दिनों में सावन की हल्की धूप पानी के बौछारों के बीच से झलकने लगी। किसान सांपों के दर्शन के लिए तैयार रहने लगा। करीब आधा महीना बीत जाने के बाद, अरे इस बार एक भी सांप दिखाई नहीं दिया खेत में या खेत के आसपास भी। सांप थे या नहीं ये भी ध्यान नहीं रहा। क्या तुमने इस बार खेत में कोई सांप देखे? सच पूछो तो मेरा ध्यान ही नहीं था, पर हाँ, एक दिन मुझे एक मरा हुआ सांप खेत के किनारे और एक खेत के बीच में दिखा था। मरे हुए सांप? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद उसके पड़ोसी के 1-2 किसान मिले और उनके बातचीत से पता चला कि अरे इस बार भी हमें कुछ सांप मिले खेत में। कैसे इनसे बचा जाए समझ में नहीं आता। क्या बात करते हो? मेरे खेत में तो कोई जिंदा सांप तो नहीं मिला, पर 2-3 मरे हुए सांप जरूर मिले। अच्छा, ये कैसे हुआ? मैं भी ये सोच के हैरान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले दिन से वो जब खेत पे जाता, विशेष ध्यान रखता कि खेत के चारों ओर उसे इतना कौतूहल हो रहा था कि उसका अंदाजा सही है या नहीं कि वो दोपहर का खाना अपने साथ लेकर खेत पे जाने लगा। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। छठे दिन वो रोज की तरह खेत में अपने खाने का डब्बा खोलकर खाने के लिए बैठ जाता है।
तभी उसे नजर के कोने से लगता है कि खेत के किनारे के पास कुछ छटपटाहट हो रही है। वो झट से मुड़ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक सांप की किसी के साथ जंग हो रही है। वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो और कोई नहीं, एक नेवला है, अच्छा सा हट्टा कट्टा। उसे देखते ही किसान को लगता है, अगर हमारा गबरू होता तो ऐसा ही होता। थोड़ी ही देर में सांप दम तोड़ देता है और नेवला जाने ही वाला होता है जब किसान झट से पुकारता है, गबरू, ओ गबरू, मेरे बच्चे। धन्य है भाग हमारे जो तुम हमें वापस मिल गए गबरू। तुम्हारी माँ तो खुशी से पागल हो जाएगी तुम्हें देखकर। इस बार हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कभी भी गलती से भी तुम्हें नहीं खोएंगे। पिछली बार के लिए हमें माफ कर देना, ऐसी भूल हम फिर कभी नहीं करेंगे। गबरू भी मालिक से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। जोर से पूंछ हिलाता हुआ मालिक की गोद से हटने का नाम ही नहीं लेता। कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो रोज सुबह उठ जाता और सुबह सुबह खाने की तलाश में लग जाता। काव काव, सुबह हो गई है, चलो आज जल्दी चल के कुछ खाने को ढूंढा जाए। काफी ढूंढने पर भी कौवे को खाने का कुछ सामान नहीं मिला। फिर वहीं उसे एक हलवाई दिखा जो कढ़ाई में वड़े बना रहा था। अरे वाह, वड़े! ऐसे ताजा गरम वड़े खाने को मिल जाए तो दिन बन जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। काव काव। अरे कौवे, दूर हट, मेरे वड़े चुराने की कोशिश भी मत करना, वरना ये गरम तेल तेरे पे डाल दूंगा। चल भाग यहां से। काव काव। अरे यहाँ तो मोटा हलवाई पहरा दे रहा है, बहुत खतरनाक है। पर ये वड़े तो मैं खा के रहूंगा। कुछ सूझबूझ लगानी पड़ेगी। बच्चों, याद है ना, अगर आप अपनी अकल लगाओ तो कुछ भी कर सकते हो। काव काव। ये गमला गिरा देता हूँ। मुझे डांटा हलवाई ने, इसकी सजा मिलेगी। काव काव। अरे बंटी, क्या तोड़ दिया तूने अब? जब देखो मस्ती करता रहता है। और ये बोल के हलवाई अंदर चला गया। गरम गरम वड़े अब कालू का इंतजार कर रहे थे। कालू भी जल्दी ही आ गया। अरे मस्त जंबो वड़े हैं, मजा आ गया। मेरा तो एक वड़े में ही पेट भर जाएगा। काव काव। और कालू ने एक बड़ा सा वड़ा अपनी चोंच में दबाया और वहां से फुर्र हो गया। काव काव। इस वड़े की खुशबू इतनी अच्छी है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कालू वड़े को खाने ही वाला था तभी पेड़ के नीचे से आवाज आती है, अरे कालू भैया, तुम्हारे दर्शन हो गए। आज का दिन अब अच्छा जाएगा। कहते हैं सुबह सुबह कौवा दिख जाए तो शुभ होता है। कितना सुंदर काला रंग है तुम्हारा, गहरा और चमकदार। हूँ ना मैं शानदार? जितना सुंदर
उतना ही समझदार भी। पर कालू भैया, तुमको देख तो लिया, पर तुम्हारी मधुर वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। कितनी अच्छी सुबह है, अगर तुम कोई गीत सुना दो तो दिन बन जाएगा मुझ बेचारी का। कालू ने अपनी इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी थी। वो खुशी में अपने वड़े के बारे में भूल गया और लोमड़ी के लिए गाना गाने लगा। काव काव, मैं हूँ कौवा, सबसे हैंडसम कालू मेरा नाम। मेरा गाना सुनने वाला सुना दिल को थाम। सुबह आज है बड़ी सुहानी, मैं जागा तड़के भाई। मैं लाया हूँ गर्मा गर्म बड़ा फ्रॉम नत्थु हलवाई हो। इतना मोहक बड़ा है मेरा, शब्द नहीं मिल पाए। बहुत गाना गा लिया मैंने, चलो अब खाना खाए। अरे कहाँ गया? यहाँ गया। वाकई गर्मा गर्म नरमा नरम वड़ा था, मजा आ गया। अरे बुद्धू कौवे, तुझे कैसे लगा कि कोई तेरा गाना सुनना चाहेगा? तू जितना बेसुरा है उतना ही बुद्धू भी है। मुझे तो बस तेरा वड़ा चाहिए था, जब मुझे मिल गया ले मैं चली। इतनी मुश्किल से वड़ा चुराया था मैंने, और ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ बना के खा गई। सारी मेहनत पानी में चली गई। पर मैं कालू कौवा हूँ, सबसे समझदार। चलो फिर से नाथू हलवाई के यहाँ कुछ अक्ल लड़ानी पड़ेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा से कभी खुश नहीं होना चाहिए और लोमड़ी बहुत चतुर है, बच के रहना। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह, कहो मामा आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी।
ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है, कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। एक बार की बात है, वीरपुर गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ रहते, साथ खाते पीते और मस्ती करते। चारों मेंढकों में से एक मेंढक बहरा था, पर यह बात बाकी तीनों को पता नहीं थी। एक दिन चारों मेंढक एक पुराने से कुएं के ऊपर खेल रहे थे। अरे आराम से बॉल फेंक, कहीं मेरा बैलेंस गया तो सीधा नीचे जाऊंगा। देख तो नीचे कितना गहरा कुआं है। हाँ भाई, ये तो बहुत गहरा है। मैं अगर गिर गई तो मैं मिलूंगी भी नहीं। आराम से खेलो। लकड़ी की पट्टी थोड़ी कमजोर और पुरानी थी, वो कभी भी टूट सकती थी और ये बात उन चारों को मालूम नहीं थी। वो लोग अपने ही खेल में मस्त मगन थे। ये मेरी केक देखो। अरे धीरे पास कर, अब क्या मुझे नीचे गिराएगी क्या? चारों मेंढक बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लकड़ी की पट्टी पे वो खेल रहे हैं वो कभी भी टूट सकती है। तभी अचानक लकड़ी की चरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? तुम लोग ने सुना क्या जो मैंने सुना? ना, कहीं ये आवाज लकड़ी में से तो नहीं आई ना? मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लकड़ी टूट न जाए। क्योंकि एक मेंढक बहरा था, उसको लकड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे क्या हो गया दोस्तों, तुम लोग ने कूदना क्यों बंद कर दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुको, मेरी बारी। फिर बहरू और जोर से कूदने लगा। बेचारे को कहाँ मालूम था कि लकड़ी कभी भी टूट सकती है। उसको ना तो लकड़ी की चरने की आवाज आ रही थी और ना ही तीनों दोस्तों की। वो तो बस कूदने में ही मगन था। पर अचानक लकड़ी टूट जाती है और चारों मेंढक एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। आइए, ये क्या? ये तो टूट गई, बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे गधे, हम लोग वही कब से चिल्ला रहे थे कि कूद मत, पर तू सुनेगा तब ना। अब मरो सब के सब यहाँ। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। यहाँ तो पानी भी नहीं है, नहीं तो कुछ दिन गुजारा हो जाता। चलो सब मिलके मदद मांगते हैं। चारों मिलके फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुएं के पास से चिंटू चूहा गुजर रहा था। उसने आवाज सुन ली। ला 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 ला। अरे ये कौन चिल्ला रहा है कुएं से?
जाके देखता हूँ। फिर चिंटू तेजी से कुएं पे चढ़ जाता है। अरे मेंढको, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो कुएं में, वो भी इतनी गहराई में? हम लोग खेल रहे थे, गलती से लकड़ी का पट्टा टूट गया और हम लोग गिर गए। हाँ, सब ये नाकरब बेहरू की वजह से हुआ है। एक तो हमारा कुछ सुना नहीं, ऊपर से अपनी अकड़ दिखा रहा है। अरे हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि ये... हाँ भाई, सुना मैंने, सब सुना। रुको, एक काम करता हूँ और लोगों को भी बुलाता हूँ। चिंटू फिर सबको बुला के लाता है। लोग चारों तरफ से कुएं को घेर के खड़े हो जाते हैं और अंदर मेंढकों को देखने लगते हैं। भाई ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? इनको हमें बचाना चाहिए, उल्टा इनको तमाशा देखने में मजा आ रहा है। अरे ओ भाइयों, प्लीज हमें बचा लो यार, देख क्या रहे हो? फिर लोगों की भीड़ में से नन्हा सा किट्टू खरगोश बोलता है, हा 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 हा, भाई तुम लोग को किसने कहा कुएं के ऊपर खेलने को? एक तो खुद गलती करो, फिर लोगों का टाइम और वेस्ट करो। रुको, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे गिरे। ओ भाई तू रहने दे, मैं सब समझ गया। दुनिया जान तक पहुँच गई और तू अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। ठीक है भैया, बहुत हो गया, अब सोचो इनको बचाए कैसे। अच्छा मेंढको सुनो, तुम खुद भी तो धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ सकते हो, पर हाँ संभल के चढ़ना, दीवार थोड़ी सी स्लिपरी है, चढ़ते वक्त कहीं वापस गिर ना जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है, सेफ भी लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। ये बोल के फिर पेरू धीरे धीरे दीवार पे चढ़ना शुरू करती है। थोड़ी सी चढ़ाई पे फिसल के वापस कुएं में गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों मेंढक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आउच, लग गई। हा हा हा, चढ़ गई। अब देख मैं बताती हूँ दीवार कैसे चढ़ते हैं, ये देख। फिर गेरू धीरे धीरे चढ़ती है। उसको देख के बाकी तीनों मेंढक भी चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर गेरू उन तीनों से थोड़ी आगे पहुंच जाती है। हा हा हा, बोला था ना मैंने, चढ़ जाऊंगी आराम से, तुम लोग रहो मेरे पीछे, मैं तो चली। नहीं, अरे यार ये कैसे हो गया, मैं तो फिर अंदर गिर गई, इतनी मुश्किल से चढ़ी थी। गेरू के ओवर कॉन्फिडेंस को देख के बाकी तीनों मेंढक हंसने लगते हैं। ये चारों मेंढकों का तमाशा लोग ऊपर कुएं से देख रहे थे, उनको भी मजा आ रहा था। बोला था मैंने, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वन हीरो, हम तो चले। फिर चारों मेंढक धीरे धीरे आराम से कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगे। कभी फिसलते, कभी गिर जाते, कभी आराम से पैर रखते। फिर जैसे ही वे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, ऊपर खड़े लोगों ने चारों मेंढकों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। उनमें किट्टू और चिंटू भी शामिल थे। अरे देखो इन चार गधों को, आई मीन मेंढकों को, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाके आ जाऊं। हा 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 हा, ढीले कहीं के। अरे चूहे, तुझे पता है क्या, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा। वो कुएं के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। हा हा हा। फिर क्या, किट्टू की ये बात सुन के सभी मेंढक नीचे ही रुक गए। बस बहरू नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी धुन में ऊपर चढ़ रहा था। अरे भाई लोग, तुम रुक क्यों गए? चलो आओ ऊपर, आधे रास्ते पे मत रुको। अरे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो बड़ा जानवर, और वो भी पास के पेड़ के ऊपर। मैं तो नहीं आ रही, तुम तीनों ही जाओ। तीनों मेंढक कुएं के लगभग आधे से ज्यादा दीवार चढ़ गए। लोगों का हतोत्साहना करना चालू ही था। अरे दोस्तों, आने देना ऊपर उनको, वो खुद जानवर की दावत बनना चाहते हैं, बनने दे। मैं तो तुपुक से जमीन के अंदर चला जाऊंगा।
चिंटू, किट्टू और बाकी लोगों की ऐसी बातें सुन के दो मेंढकों ने हार मान ली। अब बस वो बहरू मेंढक और शेरू चढ़ रहे थे। भाई सुन मेरी बात, तू छोटा है मेरे से, मेरी सुन, तू मेरे बात चढ़। मैं बड़ा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। अरे भाई सुन, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बहरू मेंढक कहाँ सुनने वाला था, वो तो वैसे भी बहरा था। वो तो बस दीवार पे चढ़ने का ही काम कर रहा था। अरे ये ऊपर से क्या बोल रहे हैं इतने जोश के साथ? शायद हमको मोटिवेट कर रहे होंगे। थैंक यू भाइयों। अरे भाई ये छोटू मेंढक तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये ऊपर आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ कर भाई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग कुछ जानवर की आवाज निकालते हैं उन दोनों मेंढकों को डराने के लिए। आवाज सुन के वो वापस कुएं में छलांग ना लगा लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। फिर किट्टू और चिंटू दोनों मिलकर जानवर की आवाज निकालने लग जाते हैं, जिससे कि बाकी दो मेंढक भी हार मान जाए। मेरे पास मत आना, मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये तो वही जानवर की आवाज लगती है। मैं तो बस ऊपर ही चढ़ने वाला हूँ। क्या करूँ? ऊपर जाऊंगा तो वो जानवर है, वापस नीचे कूद जाऊंगा तो लोगों के साथ नीचे मेंढक भी बहुत हंसी उड़ाएंगे, और ऊपर तो मरना पक्का ही है। चलो नीचे ही कूद जाता हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोच के शेरू फिर से कुएं में कूद जाता है। बहरू अभी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अरे ये फिर नीचे गिर गया, इसलिए बोलता हूँ कम खाया करो, फिट रहो। चलो मैं तो ऊपर आ ही गया बस। कुएं के बाहर चिंटू और किट्टू अपनी पूरी ताकत से मेंढकों को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको क्या मालूम था कि आखिरी मेंढक बहरा है। कुछ ही देर में वो मेंढक कुएं के बाहर आ जाता है। कितना गहरा कुआं था। अरे वाह, सब लोग ताली बजा रहे हैं, नीचे भी मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भाई किट्टू, ये चुटकू मेंढक तो टपक से बाहर आ गया। हमने इतना डराया पर ये डरा ही नहीं। चलो पूछ के आते हैं वो डरा क्यों नहीं। मेंढक भाई मुबारक हो यार। यार तुम तो जीत गए, कमाल कर दिया तुमने। रुको एक मिनट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? ये मशीन किस चीज की है? एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं ये मशीन यूज करता हूँ। पर तुम लोग और बाकी लोग जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे वो देखा मैंने। और हाँ, मशीन पहले नहीं पहनी थी ना, इसलिए कुछ सुना नहीं। ये बात सुन के चिंटू और किट्टू को खुद पे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी बार गिर जाओ पर फिर से उठना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और कोई हमारी बुराई करे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।